बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं आपका खादिम अल्ताफ़ हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कस्टम के रूल्स एंड लॉज़ के मुतालिक अवेयरनेस प्रोग्राम के सिलसिले में ये एक और व्लॉग आपकी खिदमत में हाज़िर है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आप लोगों के सवालात फीडबैक मिल रही है, तो उसी के नतीजे में मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर आपके लिए तैयार किया जा सके। अच्छा, उसमें एक चीज़ तो मुझे जो कॉमनली कही गई वो ये कि जी मैं बहुत स्लोली ठहर ठहर के बोलता हूँ। तो उसका एक रीज़न तो सिर्फ ये था कि मेरी कोशिश ये होती रही कि मैं जो भी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ, जो भी मालूमात आप तक पहुँचाऊँ, वो आपको बाखूबी समझ आनी चाहिए। और उसका मकसद ये है कि एक कामयाब कारोबार कर सकें आप एतमाद के साथ, क्योंकि मालूमात होंगी तो एतमाद आएगा। तो उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम सारे तरतीब दिए गए, और इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान कस्टम्स के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो तजर्बा और जो नॉलेज मेरे पास है, वो मैं अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने बुज़ुर्गों से लाजमी शेयर करूं, ताकि ये एक सिलसिला ऐसा होता है, ये सदका जारिया है। मैं ये समझता हूं कि अगर आप मेरी दी गई मालूमात की वजह से एक अच्छा फ़ैसला कर पाते हैं, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, कोई भी इससे रिलेटेड प्रोडक्ट आप मंगाना चाहते हैं, बाहर से पाकिस्तान में मंगवाना चाहते हैं या पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें अगर मेरी ये बातें मददगार साबित होंगी तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना जो भी अजर है वो पा लिया। तो मामला वही है, कोशिश करूंगा कि अपनी स्पीड को बेहतर कर पाऊँ, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करने की कोशिश भी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे दो जो व्लॉग्स हैं वो कवर हो चुके हैं पहले ही। हम चैप्टर 1 में लाइव एनिमल्स के मुतालिक देख चुके हैं, सब इंफॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम जो सेकंड था वो उसके मीट्स के मुतालिक था, ऑफल्स के मुतालिक था, तो वो भी हमने कवर किया। अच्छा जी, आज हमारा बड़ा दिलचस्प मौजू है, बहुत ही दिलचस्प है मेरे लिए। तो इसलिए दिलचस्प है कि इस इंडस्ट्री से दुनिया भर के हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, और वो इंडस्ट्री है आपकी फ़िश इंडस्ट्री। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली फ़िश के मुतालिक, फ़िश भी उसका एक पार्ट है। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है आबी हयात के मुतालिक। समंदर से जो भी जानदार इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाते हैं, समंदर से शिकार करके, समंदर से पकड़ के, उनमें फ़िश भी है, केकड़े भी हैं, झींगे भी हैं, और मतलब इस तरह बेशुमार। आपको पता है कि समंदर भी अल्लाह की मखलूक़ात में से एक पूरी कायनात समोए हुए है, और उसमें भी हर तरह के जानवर मौजूद हैं, जानदार मौजूद हैं। तो उनको पाकिस्तान कस्टम टैरिफ में चैप्टर 3 में कवर किया गया है। चैप्टर नंबर 3 में उनको कवर किया गया है, इसीलिए उनका जो पीसीटी या एचएस कोड वो 03 से शुरू होगा हमेशा। मतलब आप लाइव फ़िश या फ्रोज़न फ़िश या किसी भी तौर पे आप जब फ़िश या उससे मतलब जंगली हयात से मुतालिक, सॉरी, समुद्री हयात के मुतालिक कोई भी आप चीज़ इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, पानी में जितने भी, उसमें मीठे पानी की भी मछली भी हो सकती है, मीठे पानी के जो केकड़े और बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, समंदर के साथ साथ दरिया के भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर होंगी चैप्टर नंबर 3 में। और चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग एचएस कोड उसका हमेशा 03 से शुरू होगा, और ये 0301 इसका चैप्टर कोड और सब हेडिंग कहलाएगा। 0301 से लेके ये कोई 030 तकरीबन 8 तक, 0308 तक ये कोड्स जाते हैं, हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। और उसके बाद फिर उसकी मज़ीद ब्रीफ स्पेसिफिकेशन में आइटम वाइज भी कोड्स होते हैं, वो फिर आगे मज़ीद हम जब डिस्कस करेंगे तो मैं उसकी वजाहत भी करूँगा।
लेकिन बेसिकली समझने की चीज़ ये है कि जब हम फ़िश या समुद्री हयात के मुतालिक कोई भी आइटम डिस्कस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करने जाएंगे तो उन्हें हम इजीली ढूंढ सकते हैं कस्टम के टैरिफ के चैप्टर नंबर 3 में। तो ये चीज़ें इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि आप ख़ुद से ये चीज़ें मेरे इन व्लॉग्स के बाद गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जब कोई कारोबार करने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इंपोर्ट पॉलिसी क्या होती है, टैरिफ क्या होता है, मुझे टैरिफ को सर्च कैसे करना है, और मैं अपनी एक्यूरेट पीसीटी या एचएस कोड तक कैसे पहुंच सकता हूं कि मैं जो प्रोडक्ट सोच रहा हूं, जिसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, उसका एक्यूरेट हार्मोनाइज कोड, एचएस कोड, पीसीटी क्या होगी, और उसी के ऊपर ये सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का दारोमदार होता है। तो ये चीज़ें मैं बार बार क्लियर भी करता रहूँगा। अच्छा जी, आज जो हम समंदरी आबी हयात के मुतालिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें अच्छा एक चीज़ बड़ी मतलब क्लियर है कि जो भी आबी हयात की प्रोडक्ट्स होंगी, वो चाहे केकड़ा हो, झींगा हो, बाकी चीज़ें, तो उनमें जो कस्टम की ड्यूटी है वो 11% है। 11% कस्टम ड्यूटी लगेगी। आप जो भी चीज़ मंगाएंगे उस पे 11% आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, और एडिशनल कस्टम ड्यूटी 2%। तो टोटल मिला के ये 13% कस्टम ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। और आप जितनी भी आपकी वैल्यू होगी, अगर कस्टम की वैल्यूएशन रूलिंग या वैल्यूएशन एडवाइस या कोई क्राइटेरिया मौजूद नहीं है तो आपकी डिक्लेयर वैल्यू बिल्कुल फेयर हो सकती है, और उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर 13% कस्टम ड्यूटी, और इसी तरह जो इस पे सेल्स टैक्स वही 25% है। और इस पे एक चीज़ का और इजाफा किया गया है, वो है रेगुलेटरी ड्यूटी। रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो इस पे 10% लगाई गई है, और 10% रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि समंदर की तमाम प्रोडक्ट पे या पानी की तमाम प्रोडक्ट पे जो है वो 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई जाए। ये मज़ीद हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट पे रेगुलेटरी ड्यूटी लागू होती है। अच्छा, ये चीज़ें और इनकम टैक्स, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था अपने लास्ट व्लॉग में, कि उसमें मेन होता है कि अगर आप एज आ इंडस्ट्री मंगवा रहे हैं और आपका ATL एक्टिव टैक्स पेयर का जो स्टेटस है वो आपका ठीक है, आपने रिटर्न्स टाइमली जमा कराई हुई हैं, तो आपको 5.5% इनकम टैक्स लगेगा। और अगर एज अ कमर्शियल इंपोर्टर आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको 6% इनकम टैक्स लगेगा, ATL स्टेटस ओके होने की सूरत में। तो ये आबी हयात में मछली, केकड़े, झींगे और बाकी जो जानदार चीज़ें हैं वो सारी आती हैं। अच्छा, ये लाइव एनिमल्स, मतलब अगर आप लाइव मंगवाना चाहते हैं, ज़िंदा मछली मंगाना चाहते हैं, तो वो भी इसी चैप्टर में कवर होगी। और अगर आप उसको फ्रोज़न या वैसे मीट के तौर पे मंगवाना चाहते हैं तो भी वो इसी चैप्टर में कवर होनी है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि जैसे अगर आप फ्रेश वाटर की मछली मंगवाना चाहते हैं तो उसका HS कोड होगा 0301.1100। ये अगर फ्रेश वाटर की मछली होगी। और अगर फ्रेश वाटर से हट के दूसरे किसी भी पानी की मछली होगी तो वो आपकी 0301.1900 में जाएगी। तो ये इस तरह मतलब हर प्रोडक्ट का कोड कैटेगराइज किया गया है पाकिस्तान कस्टम टैरिफ में, और उससे हमें उसके ड्यूटी टैक्सेस तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाती है। उसकी अगर कोई वैल्यूएशन रूलिंग्स हैं तो उसकी हमें पता चल जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई SRO उस पर
कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई स्पेशल एसआरओ है, तो उनकी भी हमें मालूमात मिल जाती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि एनओसी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हैं और जानवर कोई भी पाकिस्तान में अगर इंपोर्ट होता है तो उसके लिए एनओसी हमें क्वारंटाइन डिपार्टमेंट से लाजमी चाहिए होता है कि भाई ये किसी किस्म की कोई बीमारी लेके तो नहीं आ रहा। और इसी तरह ये हमें जो फिशरी की जो जितनी भी प्रोडक्ट हैं, इसमें भी हमें एक तो क्वारंटाइन डिपार्टमेंट से हमें सर्टिफिकेट एनओसी चाहिए होगा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च से, और गवर्नमेंट पाकिस्तान को इसमें फ़िश एंड फिशरी प्रोडक्ट का एनओसी ज़रूरी है, मतलब वो रिक्वायर्ड है। उसके लिए आपको ज़ाहिर मुतल्लिका इदारे में रब्ता करना पड़ेगा। अच्छा, एक इसके अलावा अगर आप खाने के लिए मंगवा रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वो भी लेना पड़ेगा, और वो एक्सपोर्ट कंट्री आपको देगा, मतलब जहाँ से वो एक्सपोर्ट होके आ रही है वहाँ से आपको वो सर्टिफिकेट लेना होगा कि भी ये इंसान के खाने के लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ साथ आप अगर फ़िश और फिशरी की प्रोडक्ट जो भी मंगवाएंगे, अगर वो फ्रोज़न या मतलब फ्रेश हालत में है, तो उसकी शेल लाइफ वो वही पाबंदी है जो गोश्त के ऊपर हमने लास्ट व्लॉग में देखी थी, वो 50% आपको हर हालत में उसकी शेल लाइफ होना ज़रूरी है। अच्छा जी, कस्टम ड्यूटीज़ में कोई एसआरओज़ के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं कि इसमें साफ्टा सार्क ममालिक के जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनमें से अगर आप ये फ़िश या फिशरी से मुतालिक प्रोडक्ट मंगाएंगे तो उसका एसआरओ है 1274 1274 एसआरओ आपको एफटीए के तहत बेनिफिट मिलेगा, और आपकी 11% कस्टम ड्यूटी जो है वो 5% हो जाएगी, आपको तकरीबन 6% का बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप चाइना से मंगवाते हैं तो आपकी 100% जो कस्टम ड्यूटी है वो वेव हो जाएगी, आपको 0% पे करना पड़ेगा, और उसका एसआरओ है 1296। अच्छा जी, इसी तरह हमारा मलेशिया के साथ भी 0% का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और इसी तरह हमारे पास अगर फ्रेश वाटर हम इंपोर्ट करते हैं, फ्रेश वाटर की फ़िश या फ़िश प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, तो उस पे भी हमारा चाइना का एफटीए लगता है, और 1640 उसका एसआरओ होगा। तो ये खैर एसआरओज़ हैं। अच्छा, इसके अलावा एक एसआरओ और लाइव और फ़िश वगैरह के लिए है, उसमें एलडीसी कंट्रीज़ से भी एक एग्रीमेंट हुआ है, और उसमें 30% का वेवर होगा, आपकी कस्टम ड्यूटी 11 में से मतलब 30% कम हो जाएगी। और इनकम टैक्स का वो जैसा मैंने आपको बताया कि वो आपके एटीएल स्टेटस पे है, अगर आप इंडस्ट्री के तौर पे मंगा रहे हैं तो 5.5%, और अगर आप एज अ कमर्शियल इंपोर्टर मंगवा रहे हैं तो 6%। ये तो हमारा फ़िश के मुतालिक मेरे ख्याल में आप बहुत क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल आपके जहन में आता है तो देखें, स्पेसिफिक क्वेश्चंस को मैं ऑलवेज़ वेलकम कहता हूँ। आपको अगर इन प्रोडक्ट्स के मुतालिक कोई ऐसी बात जो आपके जहन में है, आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर मेरा ये सिलसिला, ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास अपडेट भी आती रहें, और आपकी फ़ीडबैक से मैं अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर सकूं। मेरा मकसद आप तक सही मालूमात पहुंचाना है, ताकि आप कारोबार कर सकें एतमाद के साथ, मालूमात के साथ। उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद आएगा। अगर कोई क्वेश्चंस हों तो ज़रूर मुझे आप लिख भेजें, नीचे कमेंट्स में लिखें। मेरी वेबसाइट भी मेरे लिंक्स में मौजूद होती है, वहाँ पे जाके आप क्वेरी कर डाल सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी ताईं जो बेहतर और एक्यूरेट मालूमात हो सकती हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।
पाकिस्तान जिंदाबाद।